बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 21 जनवरी है और इतवार का दिन है और पिछले 24 घंटों के अंदर कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं जिसके ऊपर नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि चीजें 180 दर्जे के ऊपर अचानक तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। समझ से बालातार है। मतलब इन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर मैं ये वीडियो के शुरू में ही डिस्क्लेमर दे सकता हूं कि अगर मेरी वीडियो देखने वाले अफराद में से वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं इरैशनली, रैशनल सपोर्टर्स के लिए नहीं मैं कह रहा, वो आपकी मर्जी, आप जिस दिल पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन अगर इरैशनली आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं और आप मियां नवाज शरीफ साहब को किसी भी हालत में यानी कि जायज नाजायज तरीके से वजीर आजम बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के आगाज में कह दूं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसमें आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बुरी बुरी खबरें हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जिनसे आपको धचका लग सकता है, आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हो सकता है। तो लिहाजा मैं वो जैसे आ जाता ना नुक्कर के ऊपर 18+, तो मैं वो ये पहले ही करवा दूं कि जनाब ये रैशनल सपोर्टर्स के लिए, मकसद मुस्लिम लीग के रैशनल सपोर्टर जो सच को सच समझते हैं, झूठ को झूठ समझते हैं, वो तो देख सकते हैं। बाकी प्लीज आप इसको यहीं पे छोड़ दें, अदरवाइज आपको दुख पहुंचेगा और शदीद दुख पहुंचेगा, क्योंकि 4-5 बड़ी खबरें नाज़रीन किराम। मैं शुरू में ही बता देता हूं कि मैं किन किन खबरों की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बड़ी खबर कि जिन लोगों के ऊपर तकिया किया था वही पत्ते अब हवा देने लगे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस के ऊपर तकिया था वहां पर तजाद पैदा हो चुका है। प्रो ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात करूं, अब तो वो दूसरा ग्रुप ही खत्म हो गया ना, एक ही ग्रुप है, मेन बड़ा ग्रुप। और मियां साहब और उनके हवारियों को लग रहा था कि जनाब वहां से अब अगले 4-5 साल जो है ना वो बड़े आराम से गुजर जाएंगे। तजाद, बहुत बड़ा तजाद, जिसकी पहली झलक आपने कल देख ली है। आपको पता चल गया कि जब वो रिपोर्टर्स की वर्कशॉप में आए तो क्या हुआ। ये सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, तोशा खाना केस बढ़ गया है। आज जो चीजें, जो हकायक अचानक, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। अचानक इमरान खान के खिलाफ मेन बुनियादी मरकजी गवाह मुकर रहे हैं। मतलब मरकजी गवाह, तोशा खाना का आज मरकजी गवाह मुकर गया। कल तीसरी बड़ी खबर, साइफर का गवाह मुकर गया। दोनों के लिए, दोनों को देखने के बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में चह मुगोइयां हो रही हैं कि शायद ऊपर से कोई ताकतवर, कोई बड़ा मददगार इन्हें मिला है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसकी हकीकत भी मैं आपके सामने रखूंगा। मददगार मिला है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये दो बड़ी खबरें जो है वो इस वक्त परेशान किए हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब मजीद बड़े जलसे करने के काबिल नहीं है, बल्कि उनको समेटा जा रहा है। अब इसके लिए जस्टिफिकेशंस, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसकी भी वजह पता चल गई है। मियां नवाज शरीफ साहब जलसे कैंसिल क्यों कर रहे हैं, इसकी भी तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कैसे शऊर आ गया है, इसकी भी तफसीलात मैंने आपके सामने रख देनी है। और आखिरी और बड़ी खबर नाज़रीन किराम, रावी जो हर वक्त चैन ही चैन लिखता है, हर वक्त जो चैन ही चैन लिखता है, उस रावी के लिए भी गड़बड़ शुरू हुआ चाहती है। तो 4-5 बड़ी खबरें हैं। मैंने इनकी जो है ना वो हेडलाइंस आपको बता दी। तफसीलात बताने से पहले आपसे दरखास्त, 2 दरखास्तें हैं। अगर रैशनल सपोर्टर नहीं है नून लीग के और अन्य देखना चाहते हैं तो प्लीज, फिर मैं अगेन बजा दूं, आपको गजन पहुंचे, तकलीफ हो, इससे पहले इसको जो है ना वो रास्ते पे छोड़ दें। और दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। इससे होता यह है कि आपके सब्सक्राइब करने से और फॉलो करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और जितने प्रोपेगेंडास हो रहे हैं उनका जवाब हम इस सूरत में जो है ना वो हकायक के साथ, असल खबरों के साथ जो है ना वो देने में कामयाब होते हैं। तो नाज़रीन किराम, एक एक करके अब मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तफसीलात रखते हैं जो आज नहीं होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, फिर कल वाली खबर पे जाएंगे, लेकिन आज जो हुआ उसके ऊपर सबसे पहले आप खबर सुन लीजिए। पता यह चला है कि नाज़रीन किराम जो सबसे बड़ी गवाही थी तोशा खाना के अंदर, वो गवाह ही मुकर गया है। वो कैसे मुकरा जनाब, हुआ ये कि एक जो है वो कंपनी के एक मुलाजिम को कुछ तस्वीरें देकर, दुबई के अंदर मौजूद एक कंपनी के एक मुलाजिम को, यानी कि मुलाजिम भी नहीं, सेल्समैन को कुछ तस्वीरें देकर यहां से पाकिस्तान से अथॉरिटीज ने
उनको उस घड़ी की और वो जो ग्राफ वॉच और ये सारी ज्वेलरी की तस्वीरें भेजी और 1.8 करोड़ की ज्वेलरी का तखमीना जो है वो 300 करोड़ रुपए लगवा लिया। अब वो जो मेन गवाह है उसके ऊपर जिरा हो रही है। अब उससे पूछा जा रहा है कि बताएं भजन आपने 300 करोड़ इसका कैसे तहमीना लगा दिया। तो उसने आज इंकशाफ किया। जो चीज मुनकशिफ हुई वो ये कि उन्होंने कहा जी मैंने तो तहमीना जो है वो तस्वीरें देके लगाया था। यानी कि एक सेल्समैन जिसकी 3800 दिरहम तनख्वाह है, जिसकी जो एक इंडियन कंपनी के अंदर काम करता है और अपने मालिक को भी नहीं जानता, ना कोई अथॉरिटी लेटर, ना कोई कमीशन, बगैर किसी इस चीज के यहां से बस किसी ने व्हाट्सएप तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों को भाई साहब ने गूगल पे सर्च किया और उसके बाद तहमीना लगाया जी इमरान खान ने तो 300 करोड़ रुपए की चोरी की और इस बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा तोशाखाना रेफरेंस मान गया एक सेल्समैन की गवाही के ऊपर कि जिसने उस ज्वेलरी को देखा भी नहीं था, उसकी गवाही के ऊपर पूरे का पूरा एक रेफरेंस बन गया। आज जब उसे पूछा गया कि जनाब कुछ फलां जेवरात है उनकी तस्वीरें देख के बताओ उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा जनाब जब तक जेवरात मेरे सामने ना हो, उन्हें माइक्रोस्कोप से देख लिया ना जाए या जो उनका तरीकाकार एक मरवजा तरीकाकार होता है उसके मुताबिक उसका अंदाजा ना लगाया जाए, तब तक किसी जेवरात की जो है वो वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यहां पर इस शख्स का जो नाम है नाज़रीन किराम, ये इमरान मसीह है। इस सेल्समैन को मुबैना तौर पर तस्वीर दुबई की ग्राफ और बीएवएल गाड़ी की दुकानों को दिखाकर और मार्केट रिसर्च करके ज्वेलरी की कीमत 300 करोड़ लगवाई, लेकिन मार्केट रिसर्च और दुकानों से मुआयने का कोई तहरीरी सबूत पेश नहीं किया गया। इमरान मसीह के पास ना तो कमेटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से कीमत तयन करने का कोई अथॉरिटी लेटर जारी किया गया, ना ही अदालत में गवाही के हवाले से कोई अथॉरिटी लेटर जारी किया गया। इमरान मसीह की यह कीमत तयन की जिम्मेदार कंपनी की जानिब से भी नहीं दी गई और ना ही इसके कौंसलेट जनरल से राब्ते की कोई तफसीलात सामने आ सकी। यानी कि पूरे का पूरा तोशाखाना उड़ा के रख दिया इस एक गवाह ने। अब ये गवाह मुकर गया या पीछे हट गया या इसने सब कुछ सामने आके सच बता दिया, अब ये एक अलग कहानी है। अब ये एक अलग सा ट्विस्ट नाज़रीन किराम नजर आ रहा है क्योंकि इतनी मेहनतों से, क्योंकि ये दो केसेस है ना, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स, ये दो केसेस के अंदर इमरान खान को मजीद फंसाने का इरादा था कि इनके अंदर सजा दिलवा जा सकती है, क्योंकि दूसरे तोशाखाना की सजा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस में इमरान खान जो है वो बरी होता हुआ नजर आ रहा है, वो तो केस ही बहुत कमजोर है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूं। तो इसके ऊपर सारी की सारी कोशिश थी, इसका सेल्समैन अचानक से इस तरह की बोंगियां कैसे मार सकता है, ये आपने इसको जहन में रखना। तो आज इस यानी कि गवाही के बाद और उसके ऊपर जिरा के बाद पूरे का पूरा तोशाखाना केस फारिग हो गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, कल भी एक गवाही हुई, मिसाल है मैं आपके सामने रख देता हूं उसकी तफसीलात। वो हुई आजम खान की। आजम खान ने इससे पहले जब गवाही दी थी तो इमरान खान उठकर आए थे और उन्होंने आजम खान की कमर थपथपाई थी और आजम खान को थपकी देके कहा था कि इसने बहुत जबरदस्त बातें की हैं। अब जब तफसील सामने आई तो नाज़रीन किराम मुखालिफिन के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया है। यानी कि पता अब असल में कहानी खुली है कि आजम खान ने इमरान खान ने आजम खान की जो पीठ थी वो थपथपाई क्यों थी, उसकी तफसील भी सामने आई है। उसकी तफसीलात में यह पता चला है कि आजम खान साहब उन्होंने नाज़रीन किराम एक जो है वो जो बयान पहले रिकॉर्ड करवाया था जिसे हम 161 और 164 का बयान कहते हैं, उस बयान के अंदर कुछ चीजें कही गई थी, जैसे कि उसके ऊपर आजम खान के दस्तखत भी थे, जैसे कि ये कहा गया था कि ये जो लेटर इमरान खान के हाथ में है जो उन्होंने जलसे के अंदर लहराया, ये साइफर था। अब नाज़रीन किराम आजम खान ने हल्फ यानी कि कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ दिया और हल्फ के ऊपर जो गवाही दी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। उस गवाही में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि वो जो लहराया गया लेटर वो साइफर था या नहीं था। फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि मरवजा कवानीन के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर साइफर वापस करना होता है, 1 साल चाहिए होता है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जब साइफर की कॉपी गुम हुई तो इमरान खान ने बेशुमार दफा मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी अपने स्टाफ को बार बार कहा कि उसको ढूंढ कर दे साइफर की कॉपी। और चौथी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी इस साइफर को डी क्लासिफाई किया गया था काबीना मीटिंग के अंदर और फिर कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया था, इसको डी क्लासिफाई करके रखा गया था, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं थी। अब ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी अहम तरीन है नाज़रीन किराम के इससे पूरे का पूरा मकू ठप गया। कल रात साकिब बशीर साहब ने जब इस खबर को दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कुछ पसंदीदा सहाफी हैं उन्होंने साकिब बशीर साहब पे अटैक कर दिया। आज सुबह अंसार अब्बासी ने भी ये लिखा और उन्होंने कहा कि जनाब इस जो आजम खान का बयान है उससे जिक पहुंची है, बहुत ज्यादा जिक पहुंची है पूरे के पूरे
साइफर केस को, यानी कि पहले साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब नीचे ट्रायल कोर्ट में भी बढ़ गया। तोशाखाना केस शुरू में ही बढ़ गया। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो उसके अंदर भी कोई मतलब खातर खवा जो है ना वो पेशरफ नहीं हो रही। 190 मिलियन पाउंड का केस भी बढ़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो तोशाखाना और जो 190 मिलियन का केस है उसको जो सुन रहे हैं जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों की ही दरखास्त कर दी, यानी कि वो भी इमरान खान के केस के ऊपर जो है ना वो किसी किस्म की जजमेंट देके नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि तारीख में मुझे याद रखा जाएगा कि मैंने क्या किया। तो यानी ये भी बढ़ गया। अब आप इस सिनेरियो को जहन में रखिए, 1 मिनट के लिए सिनेरियो को जहन में रखिए, और अब दूसरी, यानी कि यहीं पे इन खबरों को रोक के अब मैं आपके सामने जरा दूसरी पिक्चर रखता हूं, उसको जरा इमेजिन करके देखिए। दूसरी पिक्चर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 12-14 दिन रह गए हैं इंतखाबात के दरमियान, और इन 12-14 दिनों के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब किसी किस्म की कंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे। ना वो बाहर निकल रहे हैं, ना वो जलसा जुलूस कर रहे हैं, ना वो बाहर निकलकर लोगों से मिल रहे हैं, ना उनसे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। यानी कि एकदम से, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हाफिजाबाद में गए थे, हाफिजाबाद में उनके जो तासुरात हैं चेहरे के वो पूरी दुनिया ने देखे थे। तो ये कहीं आपस में इंटरलिंक तो नहीं है, कहीं मियां नवाज शरीफ साहब को पता तो नहीं लग चुका कि उनके साथ बहुत बड़े वाला प्रैंक हो गया है, बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, और मियां नवाज शरीफ साहब को अब समझ नहीं आ रही कि अब इस मामले के ऊपर जो है ना वो मिट्टी कैसे डाली जाए, इसको मतलब मैं अब इस जो मकड़ी के जाल में फंस गया हूं इससे मैं निकलूं कैसे। तो इसके ऊपर नाज़रीन कराम रावी सब कुछ चैन ही चैन नहीं लिख रहा, हालांकि जो रावी के स्पोक्स पर्सन है वो चैन ही चैन की बात करते हैं। मैं मिसाल देता हूं, आपको पता ही है हसन अयूब खान साहब रावी को बड़ा कोट करते हैं और रावी के बारे में लिखते हैं, जी रावी ने यह कह दिया और रावी ने वो कह दिया, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, रावी के बारे में सब अच्छा है। तो वो ये कह रहे हैं जी आजम खान का ये कहना कि मालूम नहीं जलसे में लहराया जाने वाला पेपर क्या था, इसलिए मानी ही नहीं रखता क्योंकि वो तो जलसे में मौजूद ही नहीं थे। बाकी जो लोग अदालतों की कार्रवाई से आगाही रखते हैं उन्हें ये पता है, समझ आ गई होगी कि जिन्हें आप भी समझ नहीं आई वो ऐसा करें कि एक दो मन मिठाई ऑर्डर करें ताकि किसी दुकानदारी तो चले। याद रखें इस केस में बचत कोई नहीं है क्योंकि रावी का चैन कभी भी हवा में नहीं होता। अच्छा, ये उन्होंने लिखा। इसके ऊपर नाज़रीन किराम जो मुबश्शिर ज़ैदी साहब हैं, मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया, और मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने इसके ऊपर लिखा, देखिए कि 1999 में जब ये केस चल रहा था ना, उन्होंने कहा जी यही बातें किसी और गुलाम रावी ने नवाज शरीफ के बारे में 1999 में लिखी थी जब हाई जैकिंग का केस बनाया गया था। ऐसे सारे केसेस सियासी इंतकामी होते हैं और वक्त बदलते ही किसी रद्दी की टोकरी में पड़े हुए रहते हैं। यानी कि मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा कि ये जो आप रावी रावी की बात कर रहे हैं वो किसी गुलाम रावी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हसन अयूब साहब को उन्होंने दो टोक जवाब दिया और कहा कि ये सारी चीजें हैं। अब जनाब एक और खबर सुनिए। वो खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जलसे जुलूस हैं वो सुकड़ चुके हैं, और वो इस कदर सुकड़ चुके हैं कि अब पहले जलसा गांव से प्लाटों, और फिर प्लाटों से बाजारों, और अब बाजारों से गली मोहल्लों, और गली मोहल्लों से अब बात दुकानों तक आ गई है। अब शरीली का एक रिसेंटली जलसा हुआ है, वो एक जो है ना वो दुकान के अंदर हुआ है, और दुकान के अंदर वो नारे लगवा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कदर सुकड़ चुकी है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहां तक पहुंच चुकी है नाज़रीन कराम। तहरीक इंसाफ की मैं एक वीडियो देख रहा था, कहेंगे तो मैं अगले वीडियो के अंदर उसको शेयर भी कर दूंगा। एक देहाती बाबा माइक पे खड़े होकर कहता है, कर्नल साहब वहां के जो है ना वो उम्मीदवार हैं इमरान खान के, तो कहा कर्नल साहब हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारे इलाके में तरक्याती काम करवाएं, लेकिन एक चीज, हम आपको अपना वोट दे रहे हैं अमानत के तौर पर। अगर आपने जीतने के बाद जब मंडी लगी और अपने आप को बेच दिया तो फिर हमारी आपकी दुश्मनी है, अदरवाइज हम आपके भी नौकर हैं, आपके बच्चों के भी नौकर हैं। लेकिन अगर आपने हमारी अमानत यानी कि वोट इमरान खान तक ना पहुंचाया तो फिर हमारी और आपकी जो है वो सीधी सीधी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। ये देहातों के अंदर नाज़रीन कराम जो शऊर आया है, इस शऊर को देने वाला इमरान खान है। और इसके बाद नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि इतने डरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये लोग कि कराची के अंदर जो फौजिया सदीकी साहबा वाले हल्के के अंदर हुआ वो आपको सबको मालूम है कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई। एमकेएम के गुंडों ने आकर जो है ना वो लोगों को मारा पीटा, वो आपके सामने है। बूरेवाला के अंदर जुलूस निकालने के ऊपर, जलसा करने के ऊपर 35 बंदों के खिलाफ एफआईआर हो गई। एबटाबाद के अंदर स्टेज ही उखाड़ दिया गया। तो ये अभी 10-12 दिन पर इलेक्शन को रह चुके हैं और ये माहौल बन चुका है। तो इससे मैं यही कह सकता हूं इस सारी खबरें देने के बाद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि असल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहानी अब खत्म हो चुकी है। हाँ, कंधों पे चढ़ के आना चाहते हैं तो वो कोशिश कर ले, अवाम कंधों पे रहने नहीं देगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।